नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं शनिदेव की कथा। शनिदेव की कथा सुनने से आपके ऊपर से दुख और संकट सारे दूर हो जाते हैं और शनिदेव का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और इस चैनल पर आपको व्रत कथाएं सुनने को मिलेगी जो आप किसी भी व्रत में सुन सकते हैं और अपने व्रत को साकार बना सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राह और केतु में विवाद छिड़ गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। वे सभी आपस में विवाद करने लगे। सबने अपने अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए, परंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। तब वे देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे और इंद्र से कहने लगे, आप देवताओं के राजा हैं, अतः आप ही न्याय करें कि हम सब में शक्ति और प्रभाव में सबसे बड़ा कौन है। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दूसरों के दुखों को हरने वाला राजा है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। आप सभी उनके पास जाओ। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उन्हें अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। अतः राजा सोच विचार में पड़ गए कि मैं किसे बड़ा और किसे छोटा कहूं। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है, अतः उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 की दशा आई। तब शनिदेव घाड़ों के सौदागर बनकर राजा के राज्य में आए। उनके साथ कई बढ़िया, सुंदर और अच्छी नस्ल के घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सून अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वे एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा जंगल में भेंटकने लगा। तब एक ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी एक अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर ग्वाले के बताए अनुसार राजा पास के एक नगर को चल दिया और वहां एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। सेठ को उसने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। तब सेठ ने उसे भद्र पुरुष समझकर जल पिलाया और भोजन का आग्रह किया। राजा भूखा था, अतः उसने भोजन करना स्वीकार कर लिया। शाम तक राजा वहीं बैठा रहा। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई, तो सेठ ने उसे अपने लिए भाग्यवान समझकर खुश होकर अपने साथ घर ले गया और एक सुंदर कक्ष में उसे बिठाकर भोजन करने लगा। वहां राजा ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी कि एक खूंटी पर हार लटका हुआ है और खूंटी उस हार को निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। थोड़ी देर बाद सेठ भोजन करके उस कक्ष में आया। उसने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है, क्योंकि वहां और कोई नहीं आया था। तो उसने वीका को चोर समझकर कोतवाल के पास पकड़वा दिया। सेठ की बातें सुनकर राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और उसे नगर के बाहर फेंकवा दिया। जहां वीका पड़ा था,
कुछ समय बाद वहां से एक तेली गुजरा। उसे वीका पर दया आ गई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह उसे नगर में अपने घर ले गया। वीका तेली के घर काम करने लगा। वह कोल्हू पर बैठकर बैल हाँकता। इस तरह 7.5 साल बीत गए। अब राजा विक्रमादित्य की शनि की दशा समाप्त होने को आई। एक रात वर्षा ऋतु में वह मल्हार राग गाने लगा। संयोग से उस समय वहां से उस नगर की राजकुमारी गुजर रही थी। राजकुमारी का नाम मनभावनी था। राजकुमारी को वह राग इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने सवेरे दासी को उस व्यक्ति को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह तेली के घर काम करने वाला चौरंगिया है। अब राजकुमारी ने अपनी दासी को बताया कि वह उस राग गाने वाले से विवाह करना चाहती है। तो दासी ने यह बात रानी जी को बता दी। रानी ने राजकुमारी को समझाया कि वह चौरंगिया है और आपका विवाह तो किसी देश के राजकुमार के साथ किया जाएगा। परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से, नहीं तो प्राण त्याग देगी। राजा ने भी उसे बहुत समझाया, पर भी जब वह नहीं मानी तो राजा ने गुस्सा होते हुए अपनी बेटी से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही वर लिखा है तो मैं उसी से तेरा विवाह करा देता हूं। राजा ने उस तेली को बुला भेजा और उससे कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है। तेली ने कहा, महाराज, कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक गरीब तेली। राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। घबराओ मत, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने तोरण और वंदनवार लगवाकर अपनी कन्या का विवाह चौरंगिया से कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य, चौरंगिया और राजकुमारी दोनों महल में सो रहे थे, तब शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में कहा, हे राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी तो शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को पहले जैसा कर दिया। तब राजा ने कहा, हे शनिदेव, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो कि जैसा दुख मुझे दिया है ऐसा किसी और को ना दोगे। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना मान ली और कहा, जो मेरी कथा सुनेगा या पढ़ेगा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। ये कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई और ईश्वर का चमत्कार मानकर पूछने लगी। तो वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। राजकुमारी ने प्रातः सखियों और दासी को यह बात बताई तो वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुईं। उधर जब सेठ को पता चला कि राजा का दामाद तो वही है जिस पर उसने चोरी का इल्जाम लगाया था, तो वह राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। सेठ ने कहा, मैंने आप पर हार की चोरी का आरोप लगाया था। अब आप मुझे जो सजा देना चाहो दे सकते हो। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सेठ ने उसी कक्ष में राजा को बिठाया जिसमें पहले बिठाया था। तभी सबने आश्चर्य से देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। भोज समाप्त होने के बाद सेठ ने सोने की बहुत सी मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्रौकंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्रीकंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पूरे नगरवासियों ने सीमा पर ही बहुत हर्ष और उल्लास से उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई, सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार व्रत के दिन इस कथा को अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। तो इसी प्रकार शनिवार की कथा संपूर्ण हुई। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो
और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।